हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंटिन्यू करूंगा। आप सब जानते होंगे कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट करूँ। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फर्क है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जैसा मैट्रिक्स जैसे कि वो एक ए मैट्रिक्स है, अब उसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें और वो बराबर वापस उसी मैट्रिक्स ए के आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर उसी ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स तो इसका मतलब क्या है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसकी पहचान आप उसी को देख के, उस मैट्रिक्स को देख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रूव करना हो, बताना हो किसी को, तो वह आप इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं। क्लियर? तो उसकी मेन बातों से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं दिखा के, और बाकी इसको ऐसे जो इन्होंने बताया हुआ कंडीशन उसको भी दिखा के प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने एक आपके लिए प्रॉपर करके दिखाया हुआ है, बाकी सबको मैं आपसे ट्रिक से सॉल्व करवा दूंगा। ट्रिक समझते हैं ना, देखते हैं आप लोग बता देंगे। चले भाई, पहले मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो यहां पर अब मैं इस मैट्रिक्स को ए बोल देता हूं। मैंने इस मैट्रिक्स को क्या बोल दिया, ए। अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। ट्रांसपोज फाइंड करना इंशाल्लाह आप लोग सबको आता होगा ना, बताया था पिछली वीडियो में भी, उससे पहले भी बताया हुआ है। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 -5 -6 हो गया। इस रो को कॉलम में कर दिया और इस रो को भी कॉलम में कर दिया। क्लियर? तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब अगर आप देखें ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों बराबर नहीं है, तो अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के अंदर से माइनस साइन को कॉमन लिया। जब मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया तो सारे जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, जीरो के साथ कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो किसके बराबर आया, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सब में मैं ये काम करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे पता चलेगा, तो गौर फरमाइएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पे गौर करें, जो मैंने आपको वाज़े करके भी दिखाया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, 0। और उसके अबव और बिलो द मेन डायगोनल जो एलिमेंट है वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अगर आप -5 की मिरर इमेज देखेंगे तो 5, -6 की 6, +7 की -7। तो इसका मतलब अगर ये चीज हो जाए तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक में क्या फर्क है, तो हाँ जरा दिखाता हूं भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल पे 0 एलिमेंट तो नहीं हो गया, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 नहीं हो गए, कुछ ना कुछ हो गए। तो जैसे यहां पर अगर आप इसके मेन डायगोनल पे गौर करें तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन अबव और बिलो द मेन डायगोनल अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो वो सेम है, 5 5 8 8 6 6 बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये एक कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और चेक करने की कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो एक दफा फिर से बता देता हूं भाई। ये एक ए मैट्रिक्स है मान लिया, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में करेंगे तो 7 5 8, इस रो को भी कॉलम में करेंगे तो 5 -1 6, इस रो को भी कॉलम में करेंगे तो 8 6 माइनस का 1। क्लियर? अब इसको और इसको गौर फरमा के देखें जरा, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, आप भी देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चाहे तो ऐसे बता दें या तो आप देख के ही बता देंगे। इसी तरीके से सबको भी देख लेते हैं फटाफट। इसको देखें तो इसके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो 0 है, और अबव और बिलो द मेन डायगोनल एक दूसरे की मिरर इमेज है, जैसे कि 1 -1 3 -3 5 -5। इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? चले भाई आगे देखते हैं फटाफट।
अब इधर देखें तो इसके इस मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है, चले भाई स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब इसके अबव और बिलो द मेन डायगोनल देखेंगे तो 2 2 5 5 -7 -7, इसका मतलब बिल्कुल सेम है। अबव द मेन डायगोनल और बिलो द मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे की क्या है, रिफ्लेक्टेड इमेज समझ लें, वो है बिल्कुल सेम के सेम है। अब यहां पर 2 है तो इसका मतलब क्या है, क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। अब यहां पर फिर वही मैट्रिक्स आ गया भाई, देखें मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है वो जीरो है और अबव और बिलो द मेन डायगोनल अगर आप देखेंगे तो जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, जिस वजह से ये जो मैट्रिक्स हुआ वो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अगर आप इसके सवाल पे गौर करें तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। इसने पहले ही हमें बता दिया कि जो मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन हमें निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिग्री या इंडेक्स बता दो। या तो वो डिग्री लिख सकता है यहां पर, या तो वो इंडेक्स लिख सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। चले भाई अब करें क्या, याद रखिएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स से उसने पूछा नहीं, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि a की पावर p अगर बराबर आ जाए 0 के, वो जो स्मॉलर वैल्यू ऑफ p होगी, मतलब p की जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी और वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ये प्रूव होगा। अब जो भी स्मॉल वैल्यू जो p की हम रखेंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिग्री कहलाएगी। क्लियर है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 रख के, p की वैल्यू क्या रखेंगे 2, क्योंकि a की वैल्यू तो पहले ही 1 है। अब हम क्या रखेंगे 2। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने बोला इसका a स्क्वायर फाइंड करता हूं। चलिए a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a इंटू a। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, बेस सेम, पावर ऐड 1 + 1 क्या होगा 2, इसका मतलब लिख सकते हैं। चले भाई, तो मैंने भी यही किया भाई, मैंने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। ये a मैट्रिक्स, ये a मैट्रिक्स, दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में जाके 2.2 में। अभी जल्दी से झलक देख लीजिए कि रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। तो देखें 0 0 का क्या होगा 0, फिर आएगा प्लस, उसके बाद 1 0 का क्या होगा 0, उसके बाद 0 0 का क्या होगा 0। क्लियर। उसके बाद जरा गौर फरमाए, अब इसी रो को दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 0 1 0, 1 0 0, 0 0 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, अब तीसरे कॉलम से करेंगे इस रो को तो 0 0 0 प्लस 1 0 1 1 का क्या होगा 1 होगा, 0 0 का क्या होगा 0 होगा। क्लियर। अब इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट, फिर सेकंड रो को सेकंड से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो क्या होगा 0 0 0, 0 0 0, 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, 0 0 0 और 1 0 0, 0 0 0, 0 1 0 और 1 0 0। क्लियर। इंशाल्लाह बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। 0 को 0 से किया, फिर 0 को 1 से किया, फिर 1 को 0। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा 0 0 का हो गया 0, फिर 0 0 तक क्या हो जाएगा 0, फिर 0 0 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 1 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 0 तक क्या हो जाएगा 0, फिर 0 0 तक क्या हो जाएगा 0। उसके बाद फिर 0 0 तक क्या हो जाएगा 0, फिर 0 1 तक क्या हो जाएगा 0 और 0 0 तक क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब सभी 0 है, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास 1 ही बचा। तो हम क्यों कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 0 0 0। नहीं करिए, इसका मतलब ये 0 नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब 2 को हटा के आप 3 कर देंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर a से। तो अब अगर आप चेक करें, अगर आप करवाते हैं अब
और अगर फिर से क्या आ जाए, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0 आ जाता है, इसका मतलब वो एक मैट्रिक्स निलपोटेंट हो गया। अब जो वैल्यू आपने रखी a की पावर क्यूब में, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा, a क्यूब होगा, और a क्यूब पे क्या आएगा, अगर 0 आ गया तो ये जो 3 होगा वो इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर पे प्रूव नहीं हुआ, तो इसकी डिग्री क्या होगी, लगभग 3 होगी। देख लीजिएगा, क्लियर है। तो इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने रोक दिया। ए स्क्वायर करवाया है, आपको करना है ए क्यूब भी। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी है। मैं मल्टीप्लाई करवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को खुद कर लेना है। चले भाई, ये बात भी क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को करके दिखा दूं, एक दफा कर दिया मैंने सॉल्व, कि मुझे लगा कि किसी को मसला ना हो जाए, इस वजह से मैंने करके दिखा दिया भाई। अब यहाँ पे इसको मैंने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन वो पूरा 0 नहीं आया, इस वजह से हमें ए से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये ए क्यूब हो जाएगा। तो जब मैंने ए क्यूब देखा तो वो तो 0 के बराबर आ रहा है, देखें सब 0 हो गया। तो इसका मतलब अब जो इस निलपोटेंट मैट्रिक्स अब प्रूव हुआ ना ये, तो इसका मतलब जो पावर जो 3 आ रही है इस पे प्रूव हुआ है। तो जो 3 जो नजर आ रहा है ये क्या कहलाएगा, इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिग्री कहलाएगा। और आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है इसकी डिग्री 2, तो याद रखिएगा वो क्या है, गलत है, इसकी डिग्री क्या आएगी, 3 आएगी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। तो मैंने मान लिया लेट ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। क्लियर। अब हमें वही वाला काम कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर रखते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब बता चुका हूं, ए इंटू ए। तो ये ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो क्या होगा। तो देखें, सबसे पहली बात आपको बता चुका हूं, रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, पहली रो को सेकंड वाले कॉलम से, फिर पहली रो को थर्ड वाले कॉलम से करेंगे। तो देखें 1 का क्या होगा, 1, फिर आएगा प्लस, उसके बाद देखिए -3 1, तो यह होगा माइनस क्या हो गया, प्लस 3 1 क्या हो गया 3, उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 1 क्या होगा 4। क्लियर। अभी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है दूसरे वाले के। अब 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 3 क्या होगा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 क्या हो जाएगा 12। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 4 क्या होगा 12, माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 क्या होगा 16। क्लियर। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, या गया 1, उसके बाद माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 1 क्या होगा 3, प्लस माइनस क्या होगा प्लस क्या होगा प्लस, 4 1 क्या होगा 4। क्लियर हो गई। अब माइनस क्या होगा प्लस, और 3 1 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 3 3 क्या हो जाएगा 9, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 3 क्या होगा 12, माइनस क्या होगा प्लस, 4 1 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या होगा प्लस, 4 3 क्या हो जाएगा 12, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 4 क्या होगा 16। अब इधर देखिए 1 1 क्या होगा 1, उसके बाद माइनस क्या होगा प्लस, 3 1 क्या होगा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 1 क्या होगा 4, 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 1 क्या होगा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 3 क्या होगा 9, माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 क्या होगा 12। आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 1 क्या होगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 3 होगा 12, माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 क्या होगा 16। तो देख लें अब क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे मल्टीप्लिकेशन देख के, होता है कभी कभी ऐसा। चले भाई अब देखिएगा स्टूडेंट, देखें भाई 4 में से देखिए 3 + 1 क्या होगा 4, प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर देखें माइनस क्या होगा प्लस, 9 3 12, तो माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर देखें माइनस क्या होगा प्लस,
12 और 4 16, तो माइनस का 16 प्लस का 16 हो जाएगा 0। अब इधर देखें माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया 0। इधर देखें 9 और 3 12 प्लस का 12 माइनस का 12 हो गया 0। उसके बाद इधर देखें 12 और 4 16 प्लस का 16 माइनस का 16 हो गया 0। इधर देखें 3 प्लस 1 4 प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया 0। इसी तरीके से माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 और 3 होगा 12 माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा 0। और इसी तरीके से माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 16 प्लस का 16 हो गया 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या आ गया मैट्रिक्स 0। अब इसका मतलब यहां पर हमने कब 0 आया, जब हमने a स्क्वायर रखा, मतलब a की पावर क्या रखी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हमने क्या बोलेंगे कि a स्क्वायर बराबर आ गया 0 के, क्या लिखेंगे a स्क्वायर बराबर आ गया 0 के कॉमा, सो a इज आ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स आएगा इसका, जो पावर होती है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। यहां जाके क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सॉल्व। अब आपको क्या करना है, तो सुनिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 आप लोगों के लिए होमवर्क बहुत इजी है। उसका इंडेक्स आने वाला है 3, जैसा कि बुक में आंसर दिया हुआ है। वैसे मैंने चेक नहीं किया है, आप लोग करिएगा कि 3 आ रहा है 2 आ रहा है वो देख लीजिएगा, बुक में तो 3 लिखा हुआ है। अब जब तक चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो वो आप लोगों को छोड़ता हूं। तो क्या करेंगे, सिंपल वही काम, पहले ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर ए स्क्वायर पे भी प्रूफ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर प्रूव हो जाएगा तो a क्यूब बन जाएगा ना, ये a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा a क्यूब। तो अगर a क्यूब बराबर आ जाता है 0 के, इसका मतलब क्या है, उस निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिग्री क्या होगी 0, मतलब 3 होगी। क्लियर, सिंपल इजी आप लोग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। यहां भी मल्टीप्लिकेशन का चक्कर था, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। आप लोगों को पता तो है ना कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, बता चुका हूं। थोड़ी बहुत तो आ गई ना, अभी डिटेल में तो पढ़ेंगे, अभी थोड़ी बहुत तो आ गई होगी ना। चले भाई, अब यहां पर ये एक मैट्रिक्स है, पहले ही बोल दिया गया है ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब हमें इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का क्या बताना है, पीरियड बताना है। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है वो जरा सुन लें। वो बोलता है कि एक ए मैट्रिक्स है, आप क्या करें उसके ऊपर k प्लस 1 बराबर लिया है a के। अगर k प्लस 1 बराबर आ जाए a के, इसका मतलब वो a जो मैट्रिक्स है, जो ये a मैट्रिक्स है, वो एक क्या होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। और इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर k इंटू a बराबर आ जाए किसके, a के। तो ये जो k होता है स्टूडेंट, ये जो k होता है जिसकी हम वैल्यू रखते हैं, तो वो कहलाता है इसका, इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड। ये जो k है ये कहलाता है इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड। ये बात भी क्लियर भाई। अब जरा देखें, मैंने मान लिया ये एक ए मैट्रिक्स है, अब मैं क्या करूंगा, वही वाला काम, सबसे पहले मैं इसका ए स्क्वायर फाइंड करूंगा। क्लियर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। इसका मतलब इस वक्त मैंने के की वैल्यू क्या रखी हुई है, इस वक्त मैंने के की वैल्यू 1 रखी हुई है। देखे ना, ये होती है ना कंडीशन कि a की पावर k इंटू ए बराबर आ जाए a के। अभी इस वक्त मैंने k की वैल्यू क्या रखी 1, जब भी तो a की पावर 1 हो गई। अब चेक करते हैं कि अब ये क्या a के बराबर आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मिला। और जब मैंने देखा कि ये तो ये और ये सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बात अभी प्रूव नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, वही वाला काम, अब इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो भाई वही वाला काम मैंने कर दिया, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये। अब अगर आप इसको देखें और अगर आप इसको देखें, दोनों सेम है भाई। इसका मतलब a क्यूब बराबर आ गया a के। और इस बात को मैं पता कैसे लिख सकता हूं, इस बात को मैं लिख सकता हूं कि a की पावर k इंटू a बराबर आ गया किसके, a के। तो k की वैल्यू क्या रखी होगी, मैंने k की वैल्यू रखी a स्क्वायर। उसके बाद फिर मैंने जब इसको a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया a, और a स्क्वायर इंटू a किसके बराबर होता है, a क्यूब के। तो इसका मतलब इस पीरियोडिक मैट्रिक्स की डिग्री क्या हुई, मैंने अभी बताया था ना k की वैल्यू क्या आई है 2। तो इसका मतलब
इस पीरियोडिक मैट्रिक्स की पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा 2 होगा। तो मैंने लिखा ए क्यू बराबर आ गया ए के, सो ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। यहां जाके ये होता है काम कंप्लीट। अब मैंने डिटेल में नहीं बताया आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो देख सकता है, पूरा साफ साफ काम करा मैंने, ताकि अगर किसी को नहीं भी आ रहा हो तो वो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, रो को कॉलम से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, उसके बाद इसको इससे करेंगे, उसके बाद इसको इससे करेंगे, फिर इसको वापस से करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको वापस इससे करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे। तो ये पहली एक रो कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी रो को कब से करेंगे, उसके बाद तीसरी रो को भी एक एक कॉलम से करेंगे। इस तरीके से हुई है। और साइन का ध्यान रखना है, कैसे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, वैसे ध्यान रखना है। क्लियर? चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन भी यहां पे आके कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला जा रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स में कौन सा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और कौन सा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। बस इतना सा काम हमें करना है। आइडेम्पोटेंट और इन्वॉल्यूटरी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि अगर हम ए स्क्वायर मालूम करें और वो बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इन्वॉल्यूटरी। और अगर ए स्क्वायर बतना मालूम करें तो अगर बराबर ए के आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। बस इतना सा काम था भाई। अब देखिएगा ए मैट्रिक्स मैंने इसको बोला जो था, अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है दोनों में। अब इसका ए स्क्वायर फाइंड करता हूं आप लोगों के सामने ही, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अगर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर समझ में ना आई हो अभी समझ में आ जाएगी भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो भाई देखें, चले मैं पहले इसका करवा देता हूं। देखें क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 हो जाएगा 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 1 हो जाएगा 4। क्लियर भाई? एक रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 का क्या हो जाएगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 3 का क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 2 हो जाएगा 8। क्लियर? अब जरा देखें, यही वाली रो तीसरे से भी मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो 2 4 का क्या होगा 8 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस होगा माइनस, 4 2 का क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 हो जाएगा 12। इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो गई। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 1 क्या होगा 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 1 क्या होगा 3, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 4 1 क्या होगा 4। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 क्या होगा 2, 3 3 क्या होगा 9। इसी तरीके से प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 2 क्या होगा 6। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 1 क्या होगा 4, उसके बाद माइनस प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 4 3 क्या होगा 12। इसी तरीके से प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 3 क्या होगा 12। आगे बढ़े भाई, प्लस प्लस हो गया प्लस, 2 1 क्या हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 1 क्या होगा 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 2 क्या होगा 2, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 3 क्या होगा 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 3 क्या होगा 6। आगे बढ़ते हैं भाई। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 4 क्या होगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 2 क्या होगा 8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 क्या होगा 9। क्लियर? तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं सोच रहा हूं स्टूडेंट्स कि जो पहला वाला है उसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्लियर? चले भाई, अब इसको करवा देता हूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा देता हूं। तो देखिए भाई, 4 प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया कैंसिल, क्या बचा 2, तो ये आ गया भाई 2।
चले भाई आगे देखें तो क्या होगा, 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए, 2 बचे, माइनस का 4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 2। उसके बाद जरा गौर फरमाएं, इसकी बारी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 और प्लस का 12 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, 4 में से 3 गए, माइनस प्लस का 1 बचेगा, -2 प्लस 1 किसके बराबर होगा, माइनस के 1 के, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। आगे देखते हैं भाई, 9 और 2 कितने हो गए, 9 और 2 तो 11 हो गए, और 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो ये आ गया 5। उसके बाद 12 और 4 कितने हो गए, 16। देखिए छोड़ो इसको, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा। आगे देखते हैं भाई, अब 2 और 2 4 होगा, 4 में से 3 का 1 बचा, ये आ गया 1। उसके बाद माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का 2, और यहां देखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, और माइनस का 12 प्लस का 9 क्या होगा, माइनस का 3। तो अगर आप यहां गौर फरमाएं तो यहां पर जब हमने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड किया, क्लियर है, तो हमारे को क्या मिला, ये आपके सामने है। और अगर आप इसको और इसको मैच करें, क्या ये सेम आ रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 भी आ रहा है, यहाँ 5 नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या है, 4 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है। इसका मतलब 5 और 0 नहीं आ रहा है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने कोई मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ तो नहीं करी, एक दफा चेक कर लेता हूं। चले भाई, कहां पे गड़बड़ है, यहाँ पर आ रही है, -4 की जगह हमारा 0 आ रहा है। तो देखिएगा क्या हुआ, 2 4 था, प्लस माइनस क्या हो गया, -4 2 8, माइनस प्लस क्या हो गया, -4 2 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 4 12, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 100 सही है। आप लोग ये बोलोगे सर 8 और 8 तो 16 होते हैं, और माइनस का 16 प्लस का 12 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, तो 0 कैसे आ गया, बाय मिस्टेक मेरे से हो गई गलती, ये आ गया माइनस का 4। और इधर भी मेरे से शायद गलती हुई है, यहाँ 5 की जगह 3 आना चाहिए था। देखते हैं भाई, 9 और 2 कितने होगा, 11, 11 आने के बाद 11 में तो 6 जाएंगे, तो बिल्कुल 5 ही बचेंगे भाई। तो मैं मल्टीप्लिकेशन एक दफा चेक कर लेता हूं, तो देखिए जरा कहां में यहां मसला आ रहा है ना। तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 1 2, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 3 3 क्या हो गया 9, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 2 8। सही है, गड़बड़ है यहाँ भी। देखें एक एक गलती से क्या क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब 9 और 2 कितने होगा, 11, और 11 में से 8 जाएंगे तो बिल्कुल 3 बचेंगे, तो यहां पर आ गया ये 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ए स्क्वायर फाइंड किया तो वो ए के ही बराबर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट। तो क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर आ गया ए के, सो ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और आप लोग, मुझे पता है अगर ये आइडेम्पोटेंट हो चुका है तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स आप जब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्लियर, ए स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए के। तो इंशाल्लाह ये आप लोग खुद भी कर लेंगे, मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ चुकी है, इजीली कर पाएंगे आप लोग, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इसीलिए यहां मैं रोकता हूं इसको, और मुझे लगता भी है इसका आंसर क्या होगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। जब आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर, तो ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एंड कर रहा हूं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मुझे बहुत जरूरी काम से भी जाना है। तो बाकी के जो दो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द अपलोड करने की कोशिश करूं। तो यहाँ मैंने आपके सामने सॉल्व भी कर दिया है। मैंने बोला अगर किसी को ना आए तो वो देख लें, ये माइनस का 5 लिखा हुआ है। क्लियर है, देख लीजिएगा, ये माइनस का 5 पता ले, कोई गलत समझ ले तो ये आ गया माइनस का 5। क्लियर है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आपको सामने है, यूनिट मैट्रिक्स मिला है। और यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर बराबर आ जाए एक यूनिट मैट्रिक्स के, तो वह ऐसा मैट्रिक्स जो ए होगा वो कहलाएगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो
तो यहाँ जाके कंफ्यूजन है आप लोगों की दूर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।